Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's topic is all about what is happening for you in November 2025. नवंबर 2025 आपका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है. सो जो भी मैसेजेस आपकी सिचुएशन के साथ आपको लगता है कि रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल और फीमेल. ओके, सो आज की जो रीडिंग है नवंबर 2025 प्रिडिक्शन रीडिंग है. इसमें हम देखेंगे कि आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. देन वी विल सी कि 1st to 15th ऑफ नवंबर आपका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ. देन वी विल सी कि 16 to 30th नवंबर कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है. ओके, एंड देन ओवरऑल मंथ आपका कैसे जाने वाला है और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं अगर कोई चैलेंज है तो, और क्या ब्लेसिंग्स हैं. ओके, एंड एंड में मैं कुछ एडवाइस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी लूंगी, टैरो कार्ड से भी लूंगी और एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी लूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी what is happening for my viewers in November 2025. 2025 कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ. प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ. थैंक यू. कार्ड्स ना एक साथ ड्रॉप हो रहे हैं. इट मीन्स कि कोई ना कोई चीज आपको अचानक से आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में आपको दिखेगी कि अचानक से आपकी लाइफ में वो चीज एंटर हुई है. सी द चैरियट. ओवरऑल मंथ की जो बैक ऑफ डेक आया है वो ये है, द चैरियट एनर्जी. ओके, सो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी ओवरऑल मंथ की जो एनर्जी रहने वाली है गाइस, आप सभी की एक फॉरवर्ड मूवमेंट रहने वाला है. नवंबर मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में ऐसा है कि अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं इस ईयर को एंड होने में, लाइक नवंबर एंड दिसंबर. सो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 2 लॉइन्स हैं. ओके, तो यहाँ पे भी अगर उसने होल्ड कर रखा है अपने चैरियट को तो दोनों हाथों से होल्ड कर रखा है. सो इट मीन्स कि यू ओनली हैव फ्यू मंथ्स, लाइक ओनली 2 मंथ्स. ओके, सो यहाँ पे ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी में. आपकी एनर्जी में मुझे वो फीलिंग आ रही है कि हाँ, मुझे अब बहुत कुछ अचीव करना है लास्ट 2 मंथ्स में. मुझे चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, यहाँ मुझे चीजों को एक फॉरवर्ड मूवमेंट में ले जाना है. एक स्टेगनेंट अगर मैं अभी तक था आपकी एनर्जी में, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आप स्टेगनेंट थे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रुकी हुई थी, वहां अब आप देखोगे कि फॉरवर्ड मूवमेंट में जाती हुई आपकी एनर्जी दिख रही है. ओवरऑल मंथ की आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस महीने के एक भी दिन को वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं. तो आपकी एनर्जी में ये फील हो रहा है मुझे. ओके, कार्ड्स है 6 of Wands, 8 of Cups एंड द एम्परर. ओके, इनिशियल मंथ की एनर्जी आपकी, जैसा कि मैंने बताया कि ओवरऑल मंथ की एनर्जी ही चैरियट है, वहां पे भी वही फीलिंग आ रही है कि लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट है. यहाँ पे भी आपकी इनिशियल मंथ में भी यू आर लीडिंग समथिंग. ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो आप अपनी लाइफ को लीड करने की सोच रहे हो कि हाँ, मुझे अब अपनी तरफ से चीजें करनी है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा, मैं वैसा चीज करूंगा नवंबर मंथ में. तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी में वो एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है. आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, एक इनिशिएटिव दिख रहा है. आपकी जो एनर्जी है इनिशियल मंथ की, वो उसमें इनिशिएटिव लेते हुए दिख रही है. ओके, ऐसा लग रहा है कि आप चीजों में इनिशिएट ले रहे हो, चाहे ये कोई काम हो, चाहे ये करियर से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आप उसमें एक स्टेप आगे ले रहे हो, आप उसमें लीड भी कर रहे हो, साथ में इनिशिएटिव भी ले रहे हो. सेम विद द रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे मुझे वही फीलिंग आ रही है कि आप फ्रंट फुट पे हो. ओके, मिड ऑफ मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि जो चीज आपके लिए सही नहीं है वहां से आप अपनी एनर्जी को हटा रहे हो, वहां से आप अपनी एनर्जी को वॉक अवे कर रहे हो. लाइक यू आर अलाउइंग योर एनर्जी जहां पे चीजें आपके लिए सुटेबल है. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी को वहां अलाउ कर रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली ग्रोथ से रिलेटेड हो. वहां आप एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो जहां पे आपकी एनर्जी का, कहते हैं ना कि उसकी आपकी एनर्जी जहां पे लाइक
पुट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो और आपको दिख रहा है कि इससे मेरा पूरा दिन खराब हो रहा है, इससे मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां से आप नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट टाइम से आप वहां पे एनर्जी लगाना खत्म कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप मिड ऑफ मंथ में, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप रख रहे हो, और जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है आपकी लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन नहीं है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन अब कोई मैटर नहीं करती, वहां से आप अपनी एनर्जी हटा रहे हो। एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा एक अथॉरिटेटिव दिख रही है, कोई ना कोई पोजीशन होल्ड होते हुए दिख रहा है मुझे। और जैसे होता है ना कि माई वे, दिस इज माई वे, ये मैंने अपना रास्ता बनाया और इसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मेरे को इस रास्ते का ब्लू प्रिंट पता है। तो वो होता है ना कि एक एम्परर है ना, तो एक एम्परर ऐसे ही एम्परर नहीं बना। ओके, वो कहीं न कहीं एक स्क्रैच से स्टार्ट किया है, या फिर कह लीजिए आपने स्टार्टिंग में मंथ में जो लीड करने का कोशिश किया था, आज आप उस पोज़ीशन पे पहुँच गए हो। तो वो वाली फीलिंग है कि हाँ, मुझे इसका ब्लूप्रिंट पता है, मुझे पता है कि ये कैसे-कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो फाइनली एंड ऑफ द मंथ आपकी एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, यू अचीव्ड दैट पोज़ीशन, या यू अचीव्ड समथिंग जो कि आपने स्टार्ट किया था, आपकी एनर्जी ने स्टार्ट किया था। वो एक अथॉरिटी दिख रही है, वो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी में। और तीनों ही कार्ड अगर आप देखोगे तो इसमें भी वो कॉन्फिडेंस है, इसमें भी वो कॉन्फिडेंस है, इवन चारों कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंटली उन सिचुएशन को अपनी लाइफ से हटा रहे हो, अपनी एनर्जी को वहां अलाउ कर रहे हो जहां पे जरूरत है, अदरवाइज आप वहां से अपनी एनर्जी को हटा रहे हो। तो यहाँ पे चारों ही कार्ड में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपकी एनर्जी में नवंबर मंथ में कॉन्फिडेंस रहने वाला है। ओके, नाउ वी विल सी कि 1st to 15th ऑफ नवंबर कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी 1st to 15th ऑफ नवंबर मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है। ओके, द टेबल कार्ड, बैक ऑफ डेक। ओके, कार्ड्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द डेथ कार्ड एंड द डेविल कार्ड। ओके, सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि 1st टू 15, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एनर्जी बताई है ना, सेम चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1st टू 15 आप कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे। जैसे होता है ना कि आप काफ़ी टाइम से आप या तो ये कह लीजिए आप अपने प्रीवियस मंथ को देख रहे हो कि हाँ, मैंने क्या-क्या गलती किया है, मैंने कैसे-कैसे काम किया है, ओके, मैंने कहाँ अपनी एनर्जी लगाई है, कहाँ मैंने रिश्तों में अपना टाइम वेस्ट किया है, मैंने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया। तो वो जो एक कॉन्टेम्पलेशन होता है, या फिर कह लीजिए कि अ, सेल्फ सेल्फ इन इंस्पेक्शन होता है कि हाँ, हम कुछ चीज़ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में अपने प्रीवियस मंथ को लेके अपने बारे में देख रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं कि कहाँ हमने गलत किया, कहाँ हमने नहीं किया। तो वो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। एक और मुझे फ़ीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि कुछ किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो 1st टू 15th आपको वो चीज़ मिल रही है। अगर आप किसी कोई चीज़ पे आप काम कर रहे थे, या कोई रिलेशनशिप में काम कर रहे थे, या फिर कह लीजिए किसी किसी वर्क को लेके आप कोई परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो मीटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं, या तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर वो रिजल्ट आपको 1st टू 15 नवंबर में वो चीज आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे मुझे वो भी फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक एम्प्रेस वाली 1st टू 15 आप हो सकता है कि आप अपने जो आपके जो फ्लॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि हर इंसान के अंदर एक फ्लॉज होते हैं, लेकिन अगर आप अपने ही फ्लॉज को अपना एक स्ट्रेंथ बना लो, ओके, तो उससे क्या होता है कि वो जो फ्लॉस है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, आपकी ताकत बन जाती है, और उसी से आप चीजें आगे काफी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे मुझे वही फीलिंग आ रही है कि अगर आपके कुछ कोई भी चीज आपकी फ्लॉज है, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके अंदर वो वीकनेस है, आप उस पे काम कर रहे हो एक एम्प्रेस की तरह ना। आप उस चीज को, क्योंकि एक एम्प्रेस के लिए ना कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, और यहाँ पे मुझे एम्प्रेस कार्ड से वो एक मदरहुड भी फीलिंग आ गया है। ओके, कि आप किसी आइडिया को आप या तो बर्थ दे रहे हो, या लिटरली यू आर गिविंग बर्थ, या फिर कह लीजिए कि आप प्लान कर रहे हो उसको अपनी लाइफ में, एक न्यू आइडिया या न्यू बेबी को अपनी लाइफ में आप एंटर कर रहे हो, या फिर अपनी एनर्जी में एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे वही फीलिंग आ रही है कि आप अपनी वीकनेसेस को, जो आपकी वीकनेस है, या उस सिचुएशन में जो वीकनेस है, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो। और एक एम्प्रेस एक ऐसी इंसान होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, मैं मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं एक एम्प्रेस की बात कर रही हूँ। तो एक एम्प्रेस होती है, उसको पता है कि मेरे
प्लस पॉइंट्स क्या है, मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है, और वो उस माइनस पॉइंट्स को लेके भी कॉन्फिडेंट है। ओके, तो यहाँ पे वही जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे एनर्जी में, वही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट टू 15th आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से एक पोजीशन ऐसी मिल जाए जहाँ पे आपको लीड करना पड़े, या फिर कह लीजिए आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई ना कोई एक आपको अचानक से आपके बिजनेस में आपके पास क्लाइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। और रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि या तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर कह लीजिए कि आप प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की। आप अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करो कि हाँ, मुझे अब अपनी लाइफ में हमारी लाइफ में अब आगे फैमिली चाहिए। तो वो मुझे फीलिंग आ रही है कि फर्स्ट टू 15 ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। ओके, फर्स्ट टू 50 मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप देखोगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है ये प्रमोशन मिल रहा है, उसकी वजह से आपको लिटरली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना पड़े, कि एक सिटी से दूसरी सिटी, या एक 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 प्लेस से दूसरे प्लेस, या फिर एक ही डिपार्टमेंट में, लाइक एक ही कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकता है आपको आपके साथ ऐसा हो कि आपको मौका मिले कि आप इधर भी लीड कर रहे हो, उधर भी लीड कर रहे हो, या फिर आप इस पे इस डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो मुझे लग रहा है कि आपका या तो लिटरली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आप इमोशनली तौर पे चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीजें जो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, या फिर नवंबर मंथ में आप देखोगे कि कुछ चीजें, या तो आपका माइंड, कहते हैं ना, माइंडसेट ही आपका आपको ये रियलाइज करवाएगा कि अब मुझे इस तरीके से नहीं सोचना है, बिकॉज अब ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। या फिर आप में से कुछ लोगों का लिटरली मुझे लग रहा है कि कुछ मौका मिले, ताकि आप एक सिटी से दूसरी सिटी, या दूसरी सिटी से तीसरी सिटी आप रिलोकेट कर रहे हैं, या ट्रांसफॉर्म हो रही है चीजें। या तो ये फिजिकल तौर पे चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, या फिर ये एनर्जेटिकली चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बट हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हो रहे हो। और इस ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी कोई चीज ट्रांसफॉर्म होती है ना, तो आप नोटिस करोगे कि कोई ना कोई डिफिकल्टी आपको फील होगी, क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन से हट रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है फर्स्ट टू 15, और एंड में ही लाइक 15 से आप जब सेकेंड वीक में जाने लगोगे, तो आपको ऐसा फील होगा, लाइक थर्ड वीक में आप जाने लगोगे, लाइक 16 के बाद आप जब जैसे 15 आप क्रॉस करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि कुड बी पॉसिबल कि मैं अनईजी फील कर रहा हूँ। ओके, ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना अपने नेगेटिव जो इंटेंशंस हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टू 15 आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको बहुत रहने वाला है। कोई भी पार्टनरशिप चाहिए, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये डेविल कार्ड है जिसमें दो लोग हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एंजल है और यहाँ पे डेविल है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और ये एंजल इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखो कि ये एक फ्लाई है जिसके हाथ में ना कप है। ओके, ये कप की डोर है, और यहाँ पे ये दो विंग्स हैं। तो यहाँ पे ये एंजल की ब्लेसिंग है। तो फर्स्ट टू 15 हो सकता है कि आपको पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव सपोर्ट मिले, और वहीं पे आपको ये लगे कि वाई माई पार्टनर इज सपोर्टिंग मी, वाई दिस पार्टनरशिप इज गुड फॉर मी। लाइक होता है ना कि क्यों ये पार्टनरशिप मेरे लिए अच्छी है, ऐसा तो नहीं उसका फायदा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आप हो सकते हो फर्स्ट टू 15, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। और यहाँ पे जब भी कोई चीज हमारे बेनिफिट के लिए होता है, हम कभी ना कभी उस पर डाउट करते ही करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट टू 15 आपका पार्टनर, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके बॉस का पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप की पार्टनरशिप हो, कोई भी एक ऐसी पार्टनरशिप, चाहे आपके क्लाइंट और आपके बीच में कोई पार्टनरशिप हो, वहां पे वो पार्टनरशिप आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप डाउटफुल भी रहोगे, जैसा कि मैंने बताया कि आप अपनी किसी ना किसी कमी को जरूर एक स्ट्रेंथ बनाओगे, उसी पे आपको काम करना है। ओके, फर्स्ट टू 15 मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हो, चीजों पे अपना कंट्रोल ले रहे हो, अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जो डाउट्स आपके आ रहे हैं, उन डाउट्स को भी आप आगे यू नो उस उन डाउट्स पे आपको लाइक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ वी विल सी कि 16 टू 31 आपका कैसे रहने वाला है। 16 टू 30 नवंबर, सॉरी, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी के लिए आपको यही, क्योंकि दोबारा डेविल कार्ड पॉपअप हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको थोड़ा सा अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज अननेसेसरली फिर ये मंथ ना ऐसे ही जाएगा, फिर ओवर थिंक पे चला जाएगा और प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। सो अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, आप चाहते हो कि इस मंथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ताकि उसका आगे आपको फ्रूट मिले, तो इसके लिए आपको थोड़ी आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। नाउ वी विल सी
16 to 30th November. हम्म 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 16 टू 30th नवंबर आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट रहने वाला है। आप जैसा भी चाहते थे वही चीज़ आपको मिल रही है। एंड ऑफ द मंथ आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये जो मंथ है ये मेरी लाइफ़ में हर चीज़ हर एक हैप्पीनेस लेकर आया। चाहे ये मेरा करियर से रिलेटेड हो, चाहे ये आपके फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, आप हर जगह एक कंटेनमेंट फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, फाइनली जिस चीज़ को मैं चाहता था वो चीज़ मैंने पा लिया नवंबर मंथ में। ओके। 16 टू 30th में स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वो बर्डन आप लेके चल रहे हो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट भी करना है, आपको काम भी करना है, या फिर अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से एनर्जेटिकली भी अगर आप गो थ्रू हो रहे हो, तो वहां पे भी बर्डन्स तो आपको होगा है ना फील कि आप बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हो, या फिर ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, अचानक से ऐसा क्यों हो गया? तो वो बर्डन हो सकता है आप वो फ़ील करो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप को लेके या फिर कोई एक ऐसे डिसीज़न को लेके आपको बर्डन फ़ील हो सकता है। उस बर्डन या तो आपको ऐसा लग सकता है कि 16 टू 30th आपको ऐसा भी लग सकता है कि सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी क्यों है? इस महीने की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों आ गई? हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं सारा जो भी मैंने अभी तक काम नहीं किया है ना, वो सारा काम मैं इस मंथ कर दूँ। तो वो एक बर्डन भी बन सकता है आपका कि आप एकदम से चाहो कि नहीं मैं सारा काम एक साथ कर दूं, मुझे करना ही ना पड़े, या जो मैंने इतने टाइम से नहीं किया मैं वो अभी एकदम से उसमें 100% दे दूं। तो यहाँ पे हो सकता है उस वजह से भी बर्डन आप फील कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है जो 1st टू 15th आप अपनी जो कॉन्टम्पलेशन कर रहे थे या चीजों को लेके चल रहे थे, वैसे वही चीज 16 टू 30th नवंबर में मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि आप किसी डिसीजन पे पहुंचो, आप अपने आप पे काम करो, आप अपने पे आप अपने रिलेशनशिप में या फिर आप अपनी जो भी आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोक रहा है ना, उस पे आप काम करते हुए दिख रहे हो मुझे 16 टू 30th नवंबर। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत रहने वाला है। सो 16 टू 30th नवंबर आप देखोगे कि हो सकता है कि कोई प्रपोजल आपकी तरफ आए अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपके जो पार्टनर है वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाए, इमोशनली तौर पे एक्सप्रेसिव हो जाए, आपको अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट करे। यहाँ पे अगर आप मैरिड लोग हैं तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपका बर्डन को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, आपके काम को बाँटने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लव वाइज़ मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा मंथ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में प्यार रहेगा, लव रहेगा, एक अफेक्शन रहेगा। ओके, इवन इन अ फैमिली, इवन इन अ फ्रेंडशिप। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पार्टनरशिप में हैं जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये पार्टनर मेरी लाइफ में करियर के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ बातें बन सकती हैं। ओके, यहाँ पे मुझे वो फील आ रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर प्लस पार्टनरशिप देख रहे हैं उस पर्सन के साथ, तो वहां पे चांसेस दिख रहे हैं कि हाँ 16 टू 30th आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में भी सोचोगे। ओके, आपके लिए मुझे कहीं न कहीं लग रहा है 4 नंबर एंड 6 नंबर प्रोमिनेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 4th ऑफ नवंबर या 6th ऑफ नवंबर आपको कोई न्यूज़ मिले। ओके, एंड 3 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है। हो सकता है कि 3-3 आपको बहुत दिखता हो या फिर आपको दिखे इस नवंबर मंथ में। ओके, नाउ वी विल सी कि कोई चैलेंज रहने वाला है। इज़ देयर एनी चैलेंज? इज़ देयर एनी चैलेंज फॉर माय व्यूअर्स इन नवंबर 2025? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहने वाला है। अगर आप फाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, या यही चैलेंज रहने वाला है कि अगर आप चाहते हो कि नवंबर मंथ आपको वो फाइनेंशियली ग्रोथ दे या फाइनेंशियली तौर पे आपके लिए वो मंथ बहुत अच्छा रहे, तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। आपको हर चीज़ ना स्ट्रैटेजी बना के एक्शन लेना पड़ेगा। फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है नवंबर मंथ में, अनलेस आप स्ट्रैटेजिकली काम करो। ओके, ये आपके लिए चैलेंज रहने वाला है। किसी भी काम को आप एकदम से मत करो, स्ट्रैटेजी बना के करो, तो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ उसमें मिलेगी। ओके, नाउ वी विल सी कि आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। और ब्लेसिंग यूनिवर्स माय व्यूअर्स आर रिसीविंग। ओके, सो मेनी ब्लेसिंग्स, सो मेनी ब्लेसिंग्स। को पता है सारे कार्ड्स एक साथ अ, गिरे हैं। सी, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आप में से कोई
कोई लोग ये ब्लेसिंग मिल रही है आपको नवंबर मंथ में, कोई अपॉइंटमेंट लेटर, कोई जॉब अपॉइंटमेंट या कोई जॉब इंटरव्यू आप वेट कर रहे थे, तो उसका कॉन्फर्मेशन आपकी तरफ आ सकता है। ओके, बहुत फास्ट आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है कि ये मेल कम्युनिकेशन हो या फिर ये लिटरली आपको फ़ोन करके कॉल पे बताएँ। और यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि किसी एक ऐसे कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे कि जिससे कि आपकी वो डील हो सके, तो वो भी मुझे लग रहा है कि ये ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिल रही है। और आपको कोई आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपके लिए ये भी ब्लेसिंग है कि अगर आप चीज़ों को जगल नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अब नवंबर मंथ में बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आप कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लोगे और ये डिसीजन आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप कोई भी चीज़ करते हो अपनी लाइफ में, नवंबर मंथ में डिसाइड करते हो या स्टार्ट करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म को आपको फ्रूट देकर जाएगा। ओके, आपकी नवंबर मंथ में ब्लेसिंग ये है कि स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशन है। नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा स्टेबल जाने वाला है और आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अगर अपनी फैमिली को लेके प्लान कर रहे थे या अपनी करियर को लेके प्लान कर रहे थे या किसी भी सिचुएशन को लेके प्लान कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा, वो हैप्पीनेस लेकर आएगा, वो सिक्योरिटी लेकर आएगा। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस। ओके, आपके लिए यही एडवाइस है। सी, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये एडवाइस है कि आप ना ज़्यादा टेंशन मत लो, केयर फ्री रहो। ओके, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़रूर समझो और नवंबर मंथ में जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उसे आप ग्रैब करो। ओके, और बस केयर फ्री हो जाओ। लाइक होता है ना, कोई भी काम करने से पहले स्ट्रैटेजी तो बनाओ, लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसका ना आउटकम सोच के मत बैठो। जस्ट उस पाथ पे चलो, केयर फ्री चलो, एनर्जेटिक रहो और थोड़ा-सा चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहो। और ट्रैवल भी, अगर कोई चीज़ आपको हो सकता है कि आपको ट्रैवल करते हुए कोई आइडिया है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो एकदम से वो आइडिया आपके पास आ सकता है, तो उसको एग्ज़ीक्यूट करो। ओके, यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है कि डू नॉट वरी, जजमेंट ज़रूर आपकी तरफ आएगा और ये जजमेंट आपको पॉज़िटिविटी ही देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टाइम होगा ना आपका, नवंबर मंथ के बाद जो मंथ्स आएँगे, वहाँ आप देखोगे कि आपकी ऑल ऑफ सडन चीज़ों में एक बदलाव आ रहा है। आपके साथ पॉजिटिव जजमेंट हो रहा है, लाइक पॉजिटिव आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर what angel wants to tell you. Okay, angel, what messages for my viewers in November 2025? Okay, लिसन टू इंट्यूशन। ओके, रिमेन पॉजिटिव। सो अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, ये ठीक नहीं हो रही है और ये ऐसा हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ना आपको पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट करना है। क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना चीज़ों पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे पहले तो आपको ना साइन देखना है। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ साइन, कोई इंट्यूशन आपको बार-बार हिंट दे रहा है नवंबर मंथ में, या फिर हो सकता है आपको हिंट मिले और आप वो चीज़ नहीं देख रहे, तो आपको साइन को और इंट्यूशन को समझना है। यू हैव टू लिसन टू इंट्यूशन। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको अपने माइंड में, ड्रीम में आ रहे हो और आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलोगे तो ये मंथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रोमांस है, जैसा मैंने बोला कि पार्टनरशिप का, लाइक पार्टनर का सपोर्ट है, पार्टनरशिप है, सो रोमांस है इस मंथ। ओके, सो अपनी लाइफ को जितना रोमांटिकली फील कर सकते हो नवंबर मंथ में, इफ यू आर सिंगल देन स्टिल आप रोमांटिक हो सकते हो, सोलो डेट पे जा सकते हो। अगर आप पार्टनर के साथ हो तो डेफिनेटली अब अपने पार्टनर के साथ वो रोमांटिक डेट्स पे जाओ, या फिर कह लीजिए कि वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी एनर्जी बन जाएगी जहाँ रोमांस आपको फील होने लगेगा। ओके, फॉरगिवनेस, तो हो सकता है कि नवंबर मंथ ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको ये रियलाइजेशन हो और आप कहीं ना कहीं सेल्फ इंस्पेक्शन, मैंने बताया जैसा कि हो सकता है, तो आप कुछ चीज़ों को आप खुद को भी फॉरगिव करोगे और दूसरों को भी फॉरगिव करें। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जैसा भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज़ कम्युनिकेट आप क्लियर करो। और सेकेंडली मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है कि आपके साथ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, तो हो सकता है ये क्लियर कम्युनिकेशन हो जिससे कि आपकी लाइफ और सॉर्टेड हो जाए। ओके, स्टेबल हो जाए। ओके, यहाँ पे आप, यू नीड टू ट्रस्ट। ओके, एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है, जजमेंट जरूर होगा, आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, एंड बिग हैप्पी चेंज डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे नवंबर मंथ में। ओके, एंड आई वाज अबाउट टू से अप्रैल मंथ। ओके, सो हो सकता है कि ये जो बिग हैप्पी चेंज है, वो आप जो भी चीज़ कर रहे हो नवंबर मंथ में, वो अप्रैल मंथ तक आपको बिग हैप्पी चेंज, आपको, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। ओके,
अप्रैल 2026 में। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी गाइस कि व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन नवंबर 2025। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रिडिक्शन रीडिंग है। सभी की एनर्जी के साथ जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट हो। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ नहीं। तो जो भी मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं प्लीज उन्हें क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उन्हें आप क्लेम कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, इस पर कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।